बड़े दोस्त जो है बकरी फार्मिंग के आगाज का फैसला कर चुके हैं, लेकिन यह फैसला नहीं कर पा रहे कि शुरू कहां से करना है, इब्तिदा कहां से करनी है। छोटे बच्चे लेने हैं, बच्चों वाली बकरियां लेनी है, पट्ठे लेनी है, या फिर हमने कुर्बानी के बकरों का काम करना है, क्या करना है। तो मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक चीज आपके सामने रखूंगा कि आपने आगाज कहां से करना है। लेकिन जी, अगर आप बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, पैसे थोड़े हैं, सरमाया कम है, लेट्स सपोज आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि 3 लाख से मैं बकरी फार्मिंग का आगाज करूं, तो मेरे लिए वो सक्सेसफुल भी हो, आसान भी हो और इस तरह का पैटर्न हो कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं, तो फिर आपने करना क्या है जी, आपने सिर्फ 3 जानवर लेने हैं। आपने 3 लाख में 3 बकरियां लेनी है और कोशिश करनी है कि 70 से 80 हजार के बिटवीन, 70 हजार की, 72 हजार की, 75 हजार रुपए की आपको एक बकरी मिले और उसके साथ बच्चे हों, सुई हुई हो। वो 20 दिन के हों, 25 दिन के हों, 1 महीने के हों, वो वाली बकरी आपने परचेज करनी है। और बेहतरीन टाइम है जी अगला महीना। आप ये कह लें कि आपने सितंबर के मिड में जाके ये परचेजिंग करनी है। जब इस एज के बच्चे आपको मिल जाएंगे, वहां पे बकरियां सुए में भी होती हैं, डिलीवर भी कर चुकी होती हैं, वो आसानी के साथ आपको मिल जाएंगी। अगले महीने में अमूमी तौर के ऊपर बकरियों ने बच्चे डिलीवर करने हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं, क्रॉसिंग का जो एक्चुअल टाइम है वहां पर उन्होंने क्रॉसिंग करवाई है, वो बकरियां जो है अगले महीने में जाकर डिलीवर करना शुरू हो जानी है। 15 सितंबर के बाद और अक्टूबर के महीने में वो डिलीवर होती रहनी है। आपको आसानी के साथ वो बकरियां मिल जाएंगी। दोगली नस्ल की अपने इलाके की ब्रीड जो है, वो सुई हुई बकरी आप 1 बच्चे वाली, 2 बच्चों वाली 70 से 75 हजार की परचेज कर लें। लेट्स सपोज आपने 3 बकरियां खरीद ली जिनके साथ 2 बच्चे हैं, 75 हजार की आपको एक पड़ी, 3 बकरियां आपको 2,25,000 की, यानी 2.25 लाख रुपए में आपको जानवर मिल गए, 3 जानवर, और बाकी 75 हजार रुपए आपने अपने पास रखना है। कभी भी याद रखिएगा, जो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी आपने परचेजिंग नहीं करनी। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपने इनके ऊपर खर्चा करना है। अगर आप ये समझते हैं कि खर्चा इनके ऊपर नहीं होना, सिर्फ खरीदारी के ऊपर पैसे लगने और बाद में बेच के मैंने इनसे पैसे कमा लेने हैं, तो आज मुझसे लिखवा लें, आप फेल हो चुके हैं, आप नाकाम हैं। आपको घाटा ही होना है, आपको फायदा नहीं होना। जब तक आप पल्ले से खर्चा नहीं करेंगे, बकरी को खिलाएंगे नहीं, उसकी खिदमत नहीं करेंगे, उसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, बकरी आपको पे बैक नहीं करेगी। अब वो इन्वेस्टमेंट जो फीड वाली है, खर्चे वाली है, वो चराई में भी हो सकती है। आप सारा दिन जो है वो छड़ी पकड़े बकरी के पीछे रहें, उसको जो है वो चारा खिलाएं, उसका पेट भरें, वो भी इन्वेस्टमेंट है कि आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बकरी का पेट पालते हैं। तो आज मजदूर की जो दिहाड़ी है वो 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1500 रुपए उसकी दिहाड़ी है, वो आप डेली उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। ये ना समझे कि वो फ्री में पल रही है, आप एक पूरा बंदा उनको दे रहे हैं जो सुबह भी उनको चराई के ऊपर लेके जाता है, दोपहर में उनको साय में बिठाता है और शाम में भी उनको चराता है। और अगर आप घर के ऊपर उनको खिला रहे हैं और फिर भी कम से कम बकरी ने 110 रुपए, 120 रुपए डेली खाने। आपके पास अगर खुराक सस्ती भी है तो 100 रुपया बकरी ने खाना ही खाना है। आपके पास 3 बकरियां हैं और उनके बच्चे अभी छोटे हैं, पहले 2 महीने सिर्फ बकरियों का खर्चा ही आपको पड़ेगा, उसके बाद बच्चों का खर्चा भी शुरू हो जाना, बच्चों ने भी खाना शुरू कर देना है। अगर बकरी 100 खा रही है तो 2 से 2.5 माह का या 3 महीने का बच्चा जो है वो उसने 50 रुपए खाने ही खाने, 50 रुपए आपका खर्चा उनके ऊपर भी आना है। इसलिए 75 हजार रुपया आपके पास लाजमी होना चाहिए 3 जानवरों की केयर के लिए। अब आते हैं जी, ये बेहतरीन मॉडल क्यों है, मैं इसको बेहतर क्यों समझता हूं कि बच्चों वाली बकरियां आपने खरीदनी है। देखें, आपने 3 जानवर खरीदे, 6 बच्चे हैं जी, वो नर हैं मादा है वो अलग बात है, मेल किड्स हैं या फीमेल किड्स हैं, वो जो भी हैं, आज आपने वो खरीद लिए, कोई 20 दिन का, 25 दिन का, ऑन एवरेज 1 महीने के खरीद लिए। 6 महीने आपने उनकी केयर की, 6 महीने के बाद जो है आपकी मोस्टली बकरियां भी क्रॉस हो चुकी हैं, वो दोबारा दूध सुखा चुकी होंगी, डिलीवर करने के करीब होंगे। और वो जो 6 महीने के बाद जो बच्चे आपके पास थे, कोई 6.5 महीने का हो चुका है, कोई 7 महीने का हो चुका है, आप जिस मर्जी को कान से पकड़े और 50 हजार का, 45 हजार का, 55 हजार का मेल और फीमेल के लिहाज से सेल आउट कर दें। अगर वो अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अगर सारी चीजें नॉर्मल रह रही हैं, तो वो 6 बच्चे ही आपके 3 लाख के हो जाने। आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर की, फीड डाल के 7 महीनों में या 8 महीनों में वो 3 लाख पड़नी है, खर्चा डाल के वो बच्चों ने पूरा कर देना है, बकरियां आपको मुनाफे में बच जाएंगी। अब दूसरी तरफ जो बंदे ये कहते हैं कि आप छोटे जानवरों को लेके उनको पाल के वहां पे करें, उन्होंने 10-10 हजार, 20-20 हजार एक जानवर ने आपको देना है, ज्यादा नहीं देना।
इसलिए बेहतरीन मॉडल यही है कि अगर आप बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर तो कुर्बानी वाले बकरे तो नो डाउट आप उसको कुर्बानी तक संभालें, उसने आपको प्रॉफिट देना है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट बकरी में है तो फिर कभी भी जो है वो छोटी पट्ठे ना खरीदें। आप जो है वो पट्ठे ना खरीदें जिनके ऊपर आपको साल मेहनत करनी पड़े, साल के बाद जाके वो क्रॉस हो, फिर 5 महीने के बाद जाके डिलीवर करें, यानी 1.5 साल के बाद जाके आपको बच्चे हासिल हों, फिर आप उनके ऊपर मेहनत करें, यानी कम से कम 2.5 साल लग जाएंगे फिर आपको प्रॉफिट लेते लेते, आपको उनसे कुछ हासिल करते हुए। अगर आप उसका मवाजना आप इस मॉडल के साथ करें कि आप बच्चों समेत लेके आए थे, तो आप 6 महीने के बाद भी कोई आपको जरूरत पड़ गई है, एक बच्चा सेल कर दें, 2 कर दें, तो आपका खर्चा निकल आएगा। यानी ये 6 बच्चे थे, इनमें से ये कह लें कि 3 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, आपको एक मेल एक फीमेल एक जोड़ा सेल कर दें, लाख रुपए आपके पास या 80,000 सस्ते भी सेल हो गए तो आपके पास आ जाएगा। आप बाकी जानवरों के ऊपर वो खर्चा करते रहें, उनकी केयर करें, मेडिकेशन करें, उनकी वैक्सीनेशन करें, खुराक उनको दें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा बकरियां क्रॉस हुई वो डिलीवर कर देंगे, आपका एक पूरा सिस्टम एक निजाम चल जाएगा। और अगर वो छोटी पट्टी होंगी तो वो 2 साल पल्ले से खाती रहेंगी। बकरी फार्मिंग के अंदर सबसे मुश्किल काम यही है, पल्ले से खिलाना, जेब से बकरी के ऊपर खर्चा करना, यही सबसे मुश्किल काम है जो बंदों को भगाता है। डेयरी फार्मिंग के अंदर ज्यादातर लोग कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो दूध सेल करते हैं, शाम को जो है वो पैसा आ जाता है, जो उन्होंने खर्चा किया होता है खुराक के ऊपर वो शाम को मुनाफे समेत उनकी जेब में आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये काम बड़ा फायदामंद है, बकरी को कहते हैं कि ये नुकसानदेह है, ये तो खर्चा ही बड़ा करवाती है। हमें तो ये कहा गया था कि आज आपने पैसे लगाए हैं, 2 साल के बाद आपको आपके पैसे भी मिल जाएंगे, इतना प्रॉफिट भी हो जाएगा, ये तो रोज पल्ले से खा रही है। हमने 5 लाख के जानवर खरीदे हैं, 4 लाख की खुराक खा गए हैं, ये खुराक वाला हिसाब करता ही कोई नहीं है, इसको तो वैसे ही सिरे से निकाल देते हैं। और जब हकीकत में रियलिटी में प्रैक्टिकली वो खर्चा होता है तो फिर लोगों की अकल टकाने आ जाती है। इसलिए जहन में रखें, आपके पास अगर थोड़े जानवर हैं तो थोड़े पैसों में गुजारा हो जाएगा। अगर आप 10-15 बकरियां जो है वो खरीद के ला रहे हैं तो फिर जितनी आपने इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर की है परचेजिंग के ऊपर, उसका 70% 70% आपके पास खुराक की मद में, उनकी केयर की मद में, उनकी वैक्सीनेशन मेडिकेशन की मद में आपके पास होना जरूरी है। नहीं होगा तो आज नहीं तो कल आपने जरूर भागना है, आपने भागना है। वजह पैसे नहीं होंगे लगाने के लिए, या आप लगाएंगे नहीं जानवर मर जाएंगे, या फिर आप उन्हीं में से सेल करना शुरू कर देंगे, कट लगा देंगे, बजाय जानवर बढ़ने के कम होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये बेहतरीन मॉडल है। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, 3 लाख रुपए है, तो 3 जानवर खरीदें बच्चों वाले, उनके ऊपर मेहनत करें। रिज़्क अल्लाह की जात ने देना है, रंग अल्लाह की जात ने लगाने हैं, प्रॉफिट फल जो है वो खालिक ने देना है। हमारी जिम्मेदारी मेहनत करना है। आप नियत के साथ दिल साफ करके इनकी खिदमत करें, मेहनत करें। ये हो ही नहीं सकता कि बकरी जो है वो आपको लुटाए ना, आपको पे बैक ना करे। इस काम के अंदर घाटा नहीं है अगर हम सिद्ध के दिल के साथ इसके ऊपर मेहनत करते रहे। हाँ, मुश्किलात आती हैं, बीमारियां आती हैं, जानवर एक्सपायर भी होते हैं, कोई जानवर ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ ठीक नहीं करते, लेकिन एट द एंड अगर हम डट गए, अगर हम मुस्तहकम रहे, अगर हम मेहनत करते रहे तो पे बैक होता है। ये मान अल्लाह हाफिज।